अभी कुछ दिनों पहले दक्षिणी राजस्थान में एक राज तिलक का कार्यक्रम होता है और आदिवासी इलाके में मैंने सोशल मीडिया पर बहुत बड़ी तादाद में कि विरोध देखा कि हम आज़ाद भारत में हैं। तो इस तरह के इश्यूज पर आपका भी स्टेटमेंट रहता है या आप किनारा करते नहीं, मेरा स्टेटमेंट रहा था उस समय। मेरा स्टेटमेंट इस पे ये रहा था कि जिन्होंने एक मेवाड़ आज पूरे देश में महाराणा प्रताप के नाम से प्रख्यात है, और एक हिस्ट्री में पढ़ा जाता है कि अकबर के सामने एक राजा था जो नहीं झुका, बाकी सभी ने संधि कर ली, सभी ने समझौता कर लिया। महाराणा प्रताप एक ऐसा राजा था। तो महाराणा प्रताप के साथ भीलों की सेना थी, भीलों के सेनापति थे राणा पूजा भील, और पठारों की सेना थी, हकीम का सूरी उनके सेनापति थे। उस समय इधर अकबर के तरफ से कौन लड़ रहा था? मानसिंह लड़ रहा था, एक हिंदू सेनापति था, और उधर से एक आदिवासी और एक मुस्लिम सेनापति था। तो वो धर्म की लड़ाई नहीं थी, सत्ता की लड़ाई थी, स्वाभिमान की लड़ाई थी। तो ये जो राज तिलक वाला जो कांड किया है, तो मेवाड़ की जो गरिमा थी, महाराणा प्रताप और राणा पूजा भील, हकीम का सूरी की जो त्याग बलिदान था, उसको शर्मसार करने का काम किया उन लोगों ने, क्योंकि वो शीशे से पत्थर से लड़ रहे हैं उस राज परिवार, आज पत्थर से और आपस में बोतलें मार रहा है। सेकंड चीज, राज तिलक जो हुआ, मेवाड़ का जो राज चिन्ह है उसमें है एक तरफ भील सैनिक और दूसरी तरफ राजपूत, महाराणा, मतलब महाराणा प्रताप और राणा पूजा भील। और आज तक का इतिहास हुआ है कि जो भी आजादी से पहले अगर राज तिलक होता था तो भील के खून से भील राज तिलक करता था। ये परिपाटी बनी आ रही है, और उन्होंने, हम कहते हैं वो आजाद भारत हो गया, ये परिपाटी होनी भी नहीं चाहिए, राज तिलक वाली परिपाटी ही नहीं होनी चाहिए। या तो उनको, वो हमारे खेरवाड़ा के विधायक जी ने कहा है, या तो उनको विधायक का पद छोड़ देना चाहिए या फिर वो छोड़ देना चाहिए। एक तरफ आप लोकतांत्रिक तरीके से विधायक बन रहे हो और दूसरी तरफ राज तिलक करवा रहे हो, तो ये कौन सी व्यवस्था है? तो इसके बावजूद भी हम लोग कह रहे हैं कि आदिवासियों का जो त्याग बलिदान हल्दी घाटी के युद्ध में रहा है, उसको नजरअंदाज करने का जो काम किया जाता है और मेवाड़ की गरिमा को शर्मसार करने का काम किया था। तो आजादी के बाद में ये जो राज तिलक जैसे कार्यक्रम होते, इसमें जो कल्चर थी, जो मेवाड़ की आदिवासियों का जो उसमें भागीदारी थी, उसको फॉलो नहीं किया जाता है। नहीं, वो पहले का मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, और ये मेरा जहां तक व्यू है कि आजाद भारत में इस तरह की परिपाटी नहीं होनी चाहिए। हाँ चलो, पारिवारिक और अगर वो कोई व्यवस्था है तो करो, कोई दिक्कत नहीं, आपकी परंपरा है, करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो पुरानी बात है उसको भूलना नहीं चाहिए। अगर किसी का योगदान रहा है तो उस योगदान को आपको नहीं भूलना चाहिए।